और नोएडा में 128 जनता फ्लैट्स को खाली करने का नोटिस जारी होने के बाद इनमें रह रहे परिवारों की चिंता बढ़ गई है। सेक्टर 31, 14, 15 और 19 में मौजूद इन फ्लैट्स को प्राधिकरण के सर्वे में जर्जर पाया गया था और साल 2025 में इन्हें जर्जर घोषित किया। अब प्राधिकरण ने फ्लैट के पर नोटिस चस्पा कर दिया है और नोटिस के बाद लोगों के सामने बड़ा सवाल है कि फ्लैट खाली करने के बाद उनका क्या होगा। लोगों का आरोप है कि प्राधिकरण ने अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि कई जर्जर फ्लैट नोएडा प्राधिकरण के स्वामित्व में हैं और सरकारी कर्मचारियों को आवास के तौर पर दिए गए थे। नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा के सेक्टर 14, 15, 19 और 31 सेक्टर के जो जनता फ्लैट हैं उनको तोड़ने के लिए नोटिस दिया। सीधे तौर पर उस नोटिस में कहा गया है कि जर्जर स्थिति में है, इनको खाली कर लिया जाए। 2025 में जर्जर स्थिति घोषित की थी और नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। उन्हीं तमाम मकानों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 31 में मौजूद है। सबसे पहले आप मेरे पीछे देखेंगे, नीचे वाला जो मकान है आपको वेल मेंटेन दिखाई देगा, क्योंकि ये इन लोगों के द्वारा खुद खरीदा गया। इसकी जो मेंटेनेंस है सभी लोग अपने तरीके से करते हैं। लेकिन इन फ्लैटों के अंदर कुछ फ्लैट ऐसे भी हैं जो नोएडा अथॉरिटी द्वारा बेचे नहीं गए, वो सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए दिए जाते हैं। ऊपर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर किस तरीके के हालात हैं। ऊपर आप देखेंगे जो ऊपर वाले फ्लैट हैं, स्थानीय लोगों का बताना है कि देखो दरार वहाँ पर आई हुई है और इनका कहना है कि जो प्राधिकरण द्वारा पुलिस को या अन्य विभागों को दिए गए उन फ्लैटों की हालत काफ़ी ख़राब है। उन फ्लैटों के चलते जो यहाँ के मूल निवासी हैं जिनके द्वारा फ्लैट खरीदे गए उनको भी अपने फ्लैट के टूटने का जो डर है वो सता रहा है। फिलहाल नोटिस लगा दिया गया। नोटिस लगाने के बाद ये बात नहीं कही गई है कि वैकल्पिक इंतजाम क्या है, अगर खाली करेंगे तो कहाँ पर वो रहें और किस तरीके से अपने परिवार को रखें। यहाँ के कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल, किस तरीके की स्थिति है यहाँ फ्लैटों को लेकर नोटिस लगाए गए हैं? यहाँ 192 मकान है, 72 मकान LIG हैं और बाकी जनता फ्लैट हैं। और परसेंटेज ये है ज़्यादातर लोगों के अपने इंडिविजुअल मकान हैं और जिनके अपने मकान हैं उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। जो अथॉरिटी के मकान बीच बीच में हैं वो कुछ करते नहीं हैं। उनकी कंप्लेंट भी जर्जर हालत में है और उनकी कंप्लेंट भी कर दी गई है CO से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मतलब प्राधिकरण अपने का ही रख रखाव नहीं कर रहा है? हाँ, नहीं, काफ़ी फ्लैटों के देख लीजिए क्या क्या कैसी अवस्था है, वो किस रूप में है, कितने जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन जब तक उसको अब नोटिस आ जाती है कि आप खाली कर दो, तो खाली करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि खाली करें तो खाली तो कर देंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए जहाँ पर हम रहें। अब डर तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी जाएगा कहाँ इंसान? इतने घर हैं, इतने परिवार बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएगा? कोई हमें नहीं देंगे कहीं रहने के लिए तो हम ऐसे थोड़ी खाली कर देंगे, नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा जी इसके लिए फंड नहीं है, अपने मकानों को ठीक करने के लिए उनके पास फंड नहीं है और यहाँ मकान अभी भी बिक रहे हैं, रोज मकान से रजिस्ट्री हो रही हैं। रोक लगाया जाए। रजिस्ट्री अभी भी हो रही है? हाँ, उन पर रोक लगाई जाए। चुपचाप लगा के हम लोग को पता ही नहीं चला कब नोटिस लगाया है। अब ऐसी स्थिति में आप लोग रह रहे हो, बता रहे हैं कुछ ठीक कब तक करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं पता नहीं है, बताएंगे तब तो भाई। खाली नोटिस चिपका के गए हैं तो ऐसे थोड़े होता है। सरकारी फ्लैट यहाँ पर हैं, उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। फिलहाल यहाँ रहने वाले तमाम जो परिवार हैं वो अपने घर को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार को लेकर चिंतित है और आने वाले समय में कहाँ रहेंगे, किस तरीके के हालात होंगे, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन प्राधिकरण की तरफ से कोई जवाब अभी नहीं दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।